अब अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि भारत में पुर्तगाल आ गया, डच आ गया, अंग्रेज आ गया। अब अंग्रेज का इस्तेमाल है फ्रांसीसी हम लोग पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रांसीसी से पहले हमारे डेनिश वाले लोग आ चुके थे। तो डेनिश जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन 2 पॉइंट है, इसको हम पहले आपको बतला दें। डेनिश जो है डेनमार्क के निवासी को बोलते हैं। वो आए कब थे इंडिया में? 1616 ईस्वी में, और तमिलनाडु के तंजौर और बंगाल के सीरमपुर में अपना कोठी बनाए थे। देखिए यहां पर हमारा तमिलनाडु कहां पे है? इसके आसपास में है, ठीक है ना। तो यहां पर आप मान लीजिए कि तंजौर, ठीक है, अंदर है। और इस बंगाल के आसपास में इसका था सीरमपुर। ये दोनों जो था ना, डच कोठी था। तो डच बोला डेनिश का कोठी था। डच आता था, डेनिश का काफी कम था ना, तो डेनिश का कोठी था वहां पर। ये बच्चा डेनिश जो है बहुत लफड़ा नहीं किया, व्यापार किया, समझे। इसका कुछ क्वेश्चन आता नहीं, क्वेश्चन यह आता है कि पहला कहां हुआ था? पहला वहां तंजौर में, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ये कब गए थे, क्योंकि जाने पर आता है क्वेश्चन। सबसे पहले ये भागा था 1745 ईस्वी में। क्या किया अपना? देखा कि बहुत लफड़ा है इंडिया में भाई, सब आके इसी में भिड़ा हुआ है, कितना लड़ेंगे। अपना कोठी पोठी जो बनाने था ना, सब बेच के बिजनेस में सब बेच दिया अंग्रेज से। अच्छा लगा गया अपना, कहा कि लड़के मर के जाएंगे, अच्छा बेच के बिटोर के चल जाए, अपना कुछ बेच दे, मतलब इसमें तो अंग्रेज जो है लूट ही लेगा। असल 1745 जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप देखिए कि इस समय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो रही थी। 1746 में कर्नाटक का युद्ध हुआ है, एक साल बाद। देखा कि भाई कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, काफी भयानक हुआ था, ठीक है ना, और 2 साल चला था। तो इस स्थिति को देखते हुए कहा कि भाई कहा जाएंगे युद्ध सब पढ़ने बहुत लफड़ा है, पहले से डच युद्ध कर रहा है, अंग्रेज कर्नाटक युद्ध शुरू कर रहा है, भाई बेच उसके भाग चले यहाँ से, अंग्रेज से बेच के भाग हो गया, इसका बात खत्म। एक ट्रिक यहाँ पर दे दिए हैं, ये आपको याद रहेगा कि कौन कब कैसे आया था। इसमें जो है ना, जैसे कहीं झगड़ा हो रहा था तो बाप बचा गया कि भाई जाके मैनेज करा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सामने वाला लोग जो है काफी तगड़ा था, बड़ी बदमाश था सब। तो बाप गया मैनेज करने के लिए, लेकिन ये बेटवा अड़ गया। अब वो अड़ गया तो कौन फंस गए? डैड। पुत्र अड़ा और डैड फंसा। ये जो है ट्रिक हो गया। ये पुत्र का मतलब पुर्तगाल, सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, उसके बाद अड़ा, अ से अंग्रेज और ड से डच। अब इसमें क्या है कि कंपनी पहले अंग्रेज की बनी थी और डच की कंपनी बाद में बना था, लेकिन आया पहले डच था, ठीक है, अंग्रेज बाद में आया था। इस क्रम को याद रखिएगा। अच्छा, उसका डैड जो डेनिश के लिए 1616 ईस्वी में आया था। फ्रांसा में फ जो है फ्रांस के लिए और स्वीडन के लिए स है 1731 में, ठीक। अब जो है हम लोग आते हैं कि अब ये सब हो गया, तो मतलब डेनिश गया। ये डेनिश बेचारे जो है डैड कहता था अब फंसने की बात आई है, तो फंसने में फ्रांस आएगा। अब हम लोग इधर आते हैं कि इस समय स्थिति क्या थी। 1664 ईस्वी में फ्रांस जब आया तो कुछ ना कुछ उसका भूमिका होगा, कैसे आया इंडिया में, क्या कंडीशन था। तो कंडीशन है कि यहां पर शासन कौन है? केंद्रीय शासन औरंगजेब के हाथ में है, ठीक है। और हम लोग देखे थे जब पुर्तगाल आया था, जब अंग्रेज आया था तब तो शासन किसके पास था? अंग्रेज आया तो अकबर के पास था, लेकिन जब ये आया तो औरंगजेब शासक बन चुका है। अच्छा, इसका पुर्तगाल जो है काफी मजबूत स्थिति में है। गोवा में और बंगाल के हुगली में, कासिम बाजार में, इस सब जगह पे जो है इसका अड्डा बना हुआ है, व्यापारिक कोठी बना हुआ है, गोवा का मुख्यालय बनाए हुए है। इसके अलावा ये हिंद महासागर पर कब्जा भी है, किसका? पुर्तगाल का, कि हिंद महासागर से व्यापार करना होगा तो टैक्स सबको देना होगा। डच बेचारा पुलिकट में जमा हुआ है उस समय। अंग्रेज उस समय मद्रास बना चुके थे, सूरत में उसकी कोठी थी, और मुंबई बना चुके थे। मुंबई किसी कैसे अंग्रेज कहना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि अंग्रेज नहीं बोल के यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज को तो मुंबई पहले मिल गया था, समझे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में मिला। इसलिए जो भी कोठी वाले बोल रहे हैं इसको ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लीजिएगा। इस सिंपल भाषा के लिए आपको डच पुर्तगाल वाला बोल रहे सबकी कंपनीज है। अच्छा, अब फ्रांस में क्या था? तो फ्रांस में राजा थे उस समय लुई 14वें। अब कितना लुई था पता नहीं, 14वां लुई था। और उसके एक मंत्री थे कोलबर्ट,
ये मंत्री साहब बोलते हैं इनको कि इंडिया में सब पहुंच रहा है व्यापार करने के लिए, इंडिया में और एशिया के देशों में सब व्यापार करने आ रहा है और काफी मुनाफा कमा रहा है, तो हम लोग काहे पीछे रहे? हम लोग तो यहाँ से कहने वाला कौन था? कोलबर्ट था जो उसको इन्फ्लुएंस्ड किया था। उसके बाद कंपनी बनी, द कंपनी इंड ओरिएंटल। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, एक बात याद रखिएगा कि ये जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है और जितनी कंपनी अभी तक आई थी, चाहे पुर्तगाल से आया है, डच से आया है, डेनिश आया है, अंग्रेज आया है, जो भी आया है, सब प्राइवेट कंपनी था। ये सरकारी कंपनी थी 100%। इसको फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर कंपनी थी, फ्रांस सरकारी कंपनी थी। इसको लुचो बनाए थे और इसको इंडिया भेजा गया। अब ये आ गया 1664 ईस्वी में। ठीक, आए देखे कि यहां तो बड़ी मुश्किल है व्यापार करना। अंग्रेज जो है अपना पटाकारे हुए कि हम किसी को नहीं आने देंगे। उन्हें पुर्तगाल सब घेर घाट रखे हुए हैं कि हम नहीं किसी को आने देंगे, समुद्र घेर लिया है पूरा, अब हम क्या करेंगे? ठीक है ना। इसके अलावे ये बेचारा डच जो है वो अलग ताव ठोक रहा है, लड़ने को बहुत तैयार है। डेनिश आ चुका है, हम क्या करें? इतने कंपनी जहां पर आ चुकी है, इस शुरू तो क्या इसको फायदा दिख नहीं रहा था। अब आता है 1667 ईस्वी, यानी कि 3 साल बाद वहां से फ्रांसिस्को कैरो नाम है, उसको फ्रैंको कैरो भी बोलते हैं। आपको अलग अलग नाम मिलता है, फ्रांसीसी नाम, इंग्लिश और फ्रांसीसी नाम का उच्चारण अलग था। तो फ्रांसिस्को कैरो, फ्रैंको कैरो, और साथ में कहता है मरकारा नाम का ईरानी व्यापारी। ठीक है ना। ये दोनों आता है कहा? इंडिया में। ठीक है ना, आता है और रिक्वेस्ट करके वहां सरकार से, और सूरत में कोठी बनाने का परमिशन ले लेता है। और 67 में आया, 68 में पहली कोठी कहां बनाता है? सूरत में। अब जो है जब सूरत में कोठी बनाते हैं 68 में, तब देखता है कि सूरत तो इतनी आसान है नहीं। सूरत कहां पे है? सूरत आपका यहां पे है, गुजरात। और हम देखता क्या है कि सूरत में जो है अंग्रेज पहले से पड़ा हुआ है, समझे, डच पहले से घुसा हुआ है, और ये लोग जो है व्यापार पर कब्जा किए हुए हैं। मौका इसको नहीं मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल तक माथा पीटी किया। फिर जो है 68 ईस्वी में, 1669 में जो है गोलकुंडा के शासक से मिला। गोलकुंडा के शासक को बोला कि आप 1632 ईस्वी में अंग्रेज को जो है इतना अच्छा ऑफर दिए, आप फिर उसको जो है फ्री ट्रेड का ऑफर दे दिए, आप डच को भी ऑफर दिए और उसको व्यापार में मदद किए, हम लोग कीजिए भाई, अब हम गरीब कहां जाएंगे? तब जो है इस बेचारे को मिल गया ऑफर, इसको भी ठीक है जाओ मछलीपट्टनम में, इसको ऑफर मिल गया। तो जाके मछलीपट्टनम में कोठी बना तो लिया। मछलीपट्टनम कहां पर है? देखिए ये रहा गोलकुंडा और इसके पास ये मछलीपट्टनम है। और ये मछलीपट्टनम में जो है आपको पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर सबका कोठी था पहले ही से, समझे। अंग्रेज का भी कोठी था, पुर्तगाली भी था, यहाँ पर पहले से डच भी था, और ये पहुंच गया। ये तो हो गया लफड़ा। अब और झगड़ा शुरू हो गया वहां पर। ये कहा कि बहुत लफड़ा है इंडिया, व्यापार करना। ठीक, तो करना क्या चाहिए? उस हिसाब से फिर जो है ये कहा कि ऐसे नहीं होगा, और युद्ध शुरू हो चुका था। बहुत सारे लोग आपस में लड़ जोड़ रहा था, गोली चला था। देखा पुर्तगाल लड़ा, डच लड़ा, सब लड़ा। तो ये देखा कि अच्छा इंडिया में जो है रहना है तो फिर हम लोग दिखाना पड़ेगा कुछ ना। गांव में कहावत है ना कि सुधार का मुंह कुत्ता चाटता है, तो वही बात है। अभी क्या सुधार उनके ना रहेंगे, और वहीं से गलती कर लिया। गलती क्या किया कि देखिए 1672 ईस्वी में मद्रास के पास जो है ना सेंट थोमो, ये रहा यहाँ पर सेंट थोमो है। ठीक है ना, क्या है? सेंट थोमो। ठीक है ना। इस सेंट थोमे पर कब्जा कर होता है। कब करता है? 1672 ईस्वी में कब्जा कर लिया, 1672 ईस्वी में। और वो जो था गोलकुंडा के अंदर आता था, गोलकुंडा साम्राज्य के अंदर में। गोलकुंडा वाला बोला कि इसको हम मछलीपट्टनम में व्यापार करने का छूट दिए, आई हमारे भाग में कब्जा कर लिया, इतना तेज है। और उसको सूचना कौन दिया, समझाया कौन? उसको डच जाके, डच बोला जाके उसको कि देखिए आप उसको हाथ पकड़, गर्दन पकड़ लिया ना, वो कब्जा कर लिया के क्षेत्र पर, हमने भगाइए उसको ना, तो आप ही को भगा देगा। तब होता क्या है? अच्छा, कब्जा करने वाला कौन था? समझे? तो उसका नाम था बेचारे का दी लाहे।
समझे, दिलाहे उसका नाम था। और गोलकुंडा दोनों मिल के, गोलकुंडा का शासक और डच दोनों मिलकर फ्रांसीसी पर हमला कर दिया, समझे। और हमला किया तो बड़ी मार मारा इसको, कहा कि तुमको हम हाथ पकड़ तुम्हारा गर्दन पकड़ रहा है। अब मार के इसको वहां से भगा दिया, वहां से भगाया मसूले पटमो से भगा दिया इसको गोलकुंडा वाला। कहा कि तो हमारे यहाँ नहीं रहेगा, तो बेईमान है तुम, हम तुमको दिए यहाँ व्यापार करेंगे तो हमें कब्जा करने लगा। तब क्या होता है, फिर 1673 में कंपनी का नया डायरेक्टर कौन आता है, फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है ना। फ्रांसिस मार्टिन को बोला जाता है, समझे, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक किसको बुलाता है, बुलाता है फ्रांसिस मार्टिन को। और उसके साथ एक और आदमी आया था, उसका नाम था बेलांग लिस्पनी। इस पर करके प्रश्न आता है। तो ये बच्चा जब आता है 73 में, तो ये गया और मिला हैदराबाद की रियासत के सूबेदार कौन था, वलीकोंडापुरम जहां का नाम था, और सूबेदार था शेर खान लोधी। हैदराबाद कहाँ आ गया आपका, इस एरिया के आसपास में आया हैदराबाद, ठीक है ना। और इसे भेंट किया और बोला जाके हैदराबाद आपको नीचे आ गया, समझे, इस एरिया में। तो इसे जाके भेंट किया, बोला कि भाई इस तरह से हम लोग से गलती हो गया था, वो जो है ना दिलाहे के हम भगा दिए, अब हमारा भेजा गया है, भाई जब कुछ आप मदद कीजिए, समझे। रिक्वेस्ट किया तो ये जो है बेचारा इसको गांव दे दिया और बोला कि देखिए अब तो हम उसके पास जा नहीं सकते हैं, गोलकुंडा वाला के पास जाएंगे तो फिर मारेगा, हमारा बड़ा मारता है, समझे। और डचो मिल गया है, और डच जो है ना, ये क्या डच क्या तेजी किया कि इससे जो है ना छीन के साथ में आया, और समथामी मिल गया किसको, डच को मिल गया, ये मिल गया डच को। लड़ाई दोनों साथ लड़ा, और समथामी जो है ना, यानी कि सेंट थोमी दोनों का नाम है, तो ये डच को मिल गया। अब बोला डच कब्जा कर चुका है, और इसके अलावा गोलकुंडा वाला के पास जाएगा तो मरबो करेगा हमारा सब, क्या करेगा, धोखा खा लिया है, अब आप ही मदद कीजिए। तो ये बोले कि देखो अब उड़ने जाएगा तो वहां से मजाक उड़ा देगा कि इस मार खा के आया है, ऐसा करो कि तुम नया जगह पर जाओ। इसको एक गांव दिया, नाम पांडिचेरी, यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है, पुडुचेरी, ठीक है ना। अब पांडिचेरी को क्या करता है, 1674 ईस्वी में स्थापना करता है इसको, इसमें अपना, ठीक है, कोठी का, और अपना नगर बसाता है, बस्ती में बसाता है, ठीक है ना। बसाने वाला का नाम क्या है, फ्रांसिस मार्टिन, जो यहाँ आया था। तो आपसे प्रश्न आता है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था, तो फ्रांसिस मार्टिन किया था। अच्छा, अब क्या है, देखता है कि भाई यहाँ आप सुरक्षित रहना तो किला बना कर रहना पड़ेगा, काहे कि डच लोग जो है पुलिकट में किला बना लिया। कौन किला का नाम क्या था, इससे प्रश्न कभी आता है, गोल्ड्रिया का किला बनाया, ठीक है ना। अंग्रेज जो है मद्रास में किला बना लिया, क्या नाम था, सेंट जॉर्ज। तो ये कहा कि हम भी किला बना लेते हैं, नाम क्या था, फोर्ट लुई। फोर्ट लुई जो है नाम रखने पीछे कारण क्या था, ये फोर्ट लुई जो है ये बेचारे के राजा का नाम था, लुई 14वां, 14th। तो फोर्ट लुई नाम देखो, उस महल को नाम दिया और सम्मान दिया गया। कुछ सरकारी कंपनी से तो भाई सरकार का प्रेरित करना नहीं पड़ेगा इसको। अब जो है ये हो गया, तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से मिला और चंदन नगर में बस्ती बनाने का अनुमति ले लिया, ठीक है ना। अब क्या होता है, समझे, कि देखिए आपका पुडुचेरी में हो गया इसका, यह बंगाल में जो है चंदन नगर में हो गया। हम लोग देखते हैं क्या कि बंगाल में पहले से जो है, हम देखे हैं ना कि पहले ही से आपका हुगली में जो है, कासिम बाजार में कौन है, पुर्तगाल है, देख चुके हैं हम लोग। अच्छा, फिर हम देख चुके हैं यहाँ पर कि अंग्रेज जो है वो भी अपना कोठी बना चुका है। तो यहाँ भी सब कोठी बनाए हुए हैं, झगड़ा समझ शुरू होता है इसको। तो ये क्या करता है, वह झगड़ा देखता है कि सब कंपटीशन फंसा डच, और डच इसका जो है 1672 में इस पर कब्जा कर चुका था, 1673 में, कहा, सेंट थॉम में, समझे, यानी कि समथामी में कब्जा कर चुका था यहाँ पर डच। ये बोला कि अच्छा मौका है, वो फंसा हुआ है ना, ताले इसका पुडुचेरी में मार लेते हैं, समझे। ये तो वहां से यहाँ आएगा तो यहाँ साफ कर देंगे। तो इसको क्या किया कि 1693 ईस्वी में इसका पुडुचेरी पर हमला करके जीत लिया, पुडुचेरी पर कब्जा कर दिया। अब ये कहा कि उधर सड़क में गड़बड़ा गया मेरा। फिर डच से 1698 में
93 में हुआ, 98 में 5 साल बाद जो है डच और फ्रांसीसी के बीच में संधि हो गया। इसको बोलते हैं रिजविक की संधि, इस नाम से प्रश्न आता है। इसमें क्या होता है, इसको पांडिचेरी दोबारा मिल गया, ठीक है ना। किसको मिला? फ्रांस को पांडिचेरी दोबारा मिल गया। अब जो है इसका व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। 1724 ईस्वी में केरल के माहे में अपना कोठी बनाता है, व्यापारिक कोठी। फिर 1739 में कराइल में तमिलनाडु में है, वहां आता है कोठी, ठीक है ना। देखें यहाँ पर केरल में, ठीक है ना, तमिलनाडु में, माने इस एरिया पर फिर इसको बढ़ाना शुरू किया अपना। जैसे इसको मिला यही पुडुचेरी, इस एरिया पर फिर घमासान शुरू किया अपना बनाना। अब अच्छा एक और चीज, इसी 1721 में जो है मॉरिशस में बस्ती बना चुका था। मॉरिशस कहाँ था? अफ्रीका के पास छोटा सा द्वीपीय देश है मॉरिशस, ठीक है ना। तो मॉरिशस में भी जाके कब्जा कर लिया था, अब बस्ती मान लिया था अपना, ठीक। तो मैंने इस समय इसका उत्थान शुरू होता है। और दूसरा और जो भी था पुर्तगाल डच, वो सब जो है बेचारा खत्म होना शुरू हो जाता है। अब इसके उत्थान से दिक्कत किसको होगा? अंग्रेज को होगा, क्योंकि अंग्रेज जो है वो चाहता है कि हम व्यापार पर कब्जा कर ले, इसलिए अब युद्ध शुरू होगा। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा इसको। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक चलेगा। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 48 में खत्म होगा, कब शुरू हो जाएगा? 49 से लेकर 54 तक चलेगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध फिर 54 खत्म होगा, 56 शुरू हो जाएगा और चलेगा 63 तक। लगातार युद्धों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक। और ये जो है इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको इसमें नहीं पढ़ाएंगे, अलग अलग चैप्टर तीनों का बनेगा, जिसको फिर हम अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है।